नमस्कार, मैं अजय चौरसिया आप सभी का हमारे YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज आज जो हम पढ़ने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है इन्वर्टेबल मैट्रिसेस, मतलब हिंदी में प्रतिलोमी आव्यूह होता है। ठीक है। जो हिंदी मीडियम के छात्र हैं उनके लिए हम PDF जो ये इंग्लिश जो लिखे हैं उसी का हम हिंदी रूपांतर डिस्क्रिप्शन में हम दे देंगे। ठीक है, आप इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। देखिए ध्यान से सुनिए। इन्वर्टिबिलिटी होती क्या है। ठीक है, तो मान लीजिए हम कह दें कि याद रखिए ये हमेशा इन्वर्स किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का निकलता है। किसका निकलता है? स्क्वायर मैट्रिक्स का। इफ ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एम, इफ देयर एग्जिस्ट अनदर मैट्रिक्स बी ऑफ ऑर्डर एम, इस प्रकार सच दैट ए बी इक्वल टू बी ए, मतलब कि ए और बी का मल्टीप्लीकेशन इक्वल टू बी ए का मल्टीप्लीकेशन क्या है? आइडेंटिकल मैट्रिक्स। तब हम ये कहेंगे, तब हम ये कह सकते हैं कि बी इज इनवर्स ऑफ ए, एंड ऑल्सो वी कैन से दैट कि ए इज इनवर्स ऑफ बी। यदि बी ए का इनवर्स है तो इसको हम इस प्रकार से रिप्रेजेंट करेंगे, इसको डिनोट करेंगे, और अगर ए बी का इनवर्स है तो हम इसको इस प्रकार से इसको इंडिकेट करेंगे। सबको समझ में आ रहा है? ठीक है। अब हम चाहें तो इसका एक एग्जांपल हम इसको आपको दे सकते हैं। जैसे हम कह दें एग्जांपल के रूप में कर दें। मान लीजिए हम एग्जांपल क्या कर रहे हैं कि मान लीजिए मेरे पास कोई मैट्रिक्स है, ए कोई मैट्रिक्स है 1 2 2 -1। ठीक है। अच्छा बी कोई मैट्रिक्स है, अंदर मैट्रिक्स है मेरे पास। मान लेते हैं बी क्या है, 1/5 है, कुछ और ले लीजिए 2/5 ले लेते हैं। 2/5 2/5 यहाँ पर भी ले रहे हैं, माइनस 1/, मान लेते हैं -1/5 ले रहे हैं। ठीक है। अब ध्यान सुनिएगा। अब हम क्या कर रहे हैं कि दोनों का मल्टीप्लिकेशन निकालना है। अगर हम ए बी निकालते हैं तो ए बी निकालने का मतलब क्या? दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे हम, तो मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आप ध्यान से देखेंगे 1 0 0 1 आएगा। अगर हम बी ए भी निकालेंगे तो क्या आएगा हमारा? 1 0 0 1 आएगा। अच्छा, इसका मतलब दोनों से क्या इंडिकेट होता है कि ए बी इक्वल टू बी ए इक्वल टू आई। इसका मतलब ये कह सकते हैं कि ए इज इनवर्स ऑफ बी, एंड ऑल्सो वी कैन से दैट कि बी इज इनवर्स ऑफ ए। दैट मीन्स हम ये कह सकते हैं कि बी इक्वल टू ए इनवर्स और बी इनवर्स इक्वल टू ए। सबको समझ में आ रहा है? अच्छा, एक बात का आप हमेशा ख्याल रखिएगा कि हमेशा याद रखिएगा इसको कि जो इन्वर्टिबिलिटी है ये केवल और केवल स्क्वायर मैट्रिक्स का होता है। लेकिन जैसे हम कहते हैं मेरे पास कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, अगर स्क्वायर मैट्रिक्स है तो इसका इन्वर्स हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। याद रखिए, इसका इन्वर्स हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। मतलब कि स्क्वायर मैट्रिक्स है तो इसका इन्वर्स निकाला भी जा सकता है और नहीं भी निकाला जा सकता है। बट याद रखिए, अगर मेरे पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है तो याद रखिएगा इसका कभी भी हम लोग निकाल नहीं कर सकते हैं इसका इन्वर्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का कभी भी इन्वर्स हम नहीं निकाल सकते। एग्जाम्पल के रूप में आपको दिखा सकते हैं कि मान लेते हैं ए कोई एक मैट्रिक्स है, 5 6 कुछ भी ले लीजिए, 7 8 9 हम 10 ले रहे हैं। ठीक है। किस बाई का है? 2/3 का है। अच्छा, बी कोई मैट्रिक्स ले लीजिए अब, 0 1 5 6 7 -1 ले लीजिए। ठीक है। ये किस बाई का है? 3/2 का है। अच्छा, इसका ए बी का मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो ए अगर ध्यान से देखेंगे तो ए क्या है? 2/3 और बी क्या है? 3/2। तो जो बनेगा वो क्या बनेगा बताइए? ये क्या बनेगा? ये जो नया मेरा रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगा वो किस बाई का बनेगा? देखिए ये दोनों मल्टीपल, ये बनेगा 2/2 का बनेगा। अच्छा, बी ए निकालते हैं तो ये पहले आ जाएगा 3/2 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा? 2/3। अच्छा, मल्टीपल पॉसिबल है लेकिन ये किस ऑर्डर का बनेगा बताइए? 3/3 ऑर्डर का बनेगा। अच्छा, जब 3/3 ऑर्डर का बनता है, जब 3/3 ऑर्डर का बनेगा तो अच्छा बताइए क्या ए बी और बी ए क्या इक्वल है? नहीं है। इसका मतलब हमेशा याद रखिए रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का कभी इन्वर्स पॉसिबल नहीं है। स्क्वायर मैट्रिक्स का में और में नॉट भी। अब हम बढ़ते हैं इन्वर्स के थ्योरम पर। ठीक है, जो कि एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। ठीक है, सीबीएसई में पूछे जाते हैं और स्टेट बोर्ड एग्जाम में भी ये पूछे जा सकते हैं। पहला जो थ्योरम ये कह रहा है कि यूनिकनेस ऑफ इन्वर्स मैट्रिक्स, मतलब व्युत्क्रम आव्यूह की अद्वितीयता, मतलब कि उसका जो इन्वर्स निकलता है वो केवल और केवल एक ही होगा। मतलब समझ रहा है ना? तो इसको प्रूव करने के सबसे सिंपल करते हैं हम कि हम मान लेते हैं कि लेट ए बी
एनी क्या स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है, एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है। तो अगर एनी कोई स्क्वायर मैट्रिक्स को हम ऐसे लिख सकते हैं, ए आई हम चाहते तो इसको एक शब्द में ऐसे भी लिख सकते थे, एम बाई एम के फॉर्म, ठीक है। अच्छा मान लेते हैं कि इफ पॉसिबल मान लेते हैं इस पॉसिबल कि इसके दो इनवर्स हैं, कितने इसके जो इनवर्स निकलेंगे वो दो हैं, कौन है, बी एंड सी आर टू क्या इनवर्स ऑफ ए। अच्छा बताइए, अगर बी और सी इसके इनवर्स हैं देन पहले क्या हो जाएगा, बी इज द इनवर्स ऑफ ए। तो अगर बी ए का इनवर्स है तो ए और बी का मल्टीप्लाई करने पर या बी ए का मल्टीप्लाई करने पर वो क्या देगा, आइडेंटिकल मैट्रिक्स देगा हमको, ठीक है। अच्छा अब सिमिलरली सी इज ऑल्सो क्या इनवर्स ऑफ ए। सी ए का क्या है, बी क्या है, एक इनवर्स है। तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा कि ए में सी का मल्टीप्लाई करने पर या सी में ए का मल्टीप्लाई करने पर हमको क्या देगा, आई देगा हमको, ठीक है। अब ध्यान से। अच्छा अब क्या बताइए कि क्या हम बी को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, बी क्या स्क्वायर मैट्रिक्स है और कोई भी आइडेंटिकल मैट्रिक्स अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं हम, सोचिए पहले कर देते हैं हमको बी मिलेगा, ये पहले बता चुके हैं आपको हम। अच्छा अब बताइए क्या हम इसको बी अच्छा आई की जगह पर हम क्या ए सी लिख सकते हैं, ए सी आई की जगह पर ए सी नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है। अच्छा अब ये बताइए कि हम क्या इसको बी ए और सी कर सकते हैं, कैसे हो जाएगा, बाई एसोसिएटिव लॉ बता चुके हैं आपको हम, ठीक है। अच्छा बी ए की वैल्यू कितनी है, आई सी हो गया, ठीक है बी। अब बताइए बी बराबर क्या हो जाएगा, अच्छा किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स में आइडेंटिकल मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करने में क्या आता है, वो स्क्वायर मैट्रिक्स बना मिल जाता है, तो क्या हो जाएगा सी। अच्छा इसका मतलब कहने का मतलब ये था कि बी और सी दो अलग इनवर्स नहीं थे, वो क्या दोनों एक ही थे। इसका मतलब कह सकते हैं कि क्या कह सकता है, ए क्या होगा, ए का केवल और केवल क्या होगा, एक यूनिकनेस, ये ए का जो होगा यूनिकनेस ऑफ इनवर्स केवल और केवल क्या होता है, एक होता है, हमेशा याद रखिएगा। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट थ्योरम पर। ये थ्योरम बहुत बार पूछा गया है, सीबीएसई में पूछा गया है और स्टेट बोर्ड में पूछा गया है, ठीक है। कह रहा है कि इफ ए एंड बी आर इन्वर्टेबल मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर, मतलब ए और बी दोनों क्या है, एक दूसरे के क्या है, इन्वर्टेबल मैट्रिक्स हैं और कैसे ऑर्डर के हैं, सेम ऑर्डर के हैं। देन हमको प्रूव करना है कि ए बी का इनवर्स इक्वल टू बी इनवर्स डॉट ए इनवर्स, हमको ये क्या करना है, प्रूव करना है, ठीक है। तो अच्छा अगर हम प्रूव करने पर आए तो बाई डेफिनेशन ऑफ इनवर्स हम जानते हैं कि क्या हो जाएगा, ए बी डॉट ए बी इनवर्स इक्वल टू क्या होता है, आई। अच्छा अब आप सोचें कैसे ए बी हो गया, अच्छा ए बी जब भी होगा ए और बी का मल्टीप्लिकेशन किया जाएगा, मैट्रिक्स मिलेगा, स्क्वायर दोनों स्क्वायर मैट्रिक्स हैं तो स्क्वायर मैट्रिक्स मिलेगा और इसका इनवर्स भी करें तब भी क्या मिलेगा, आई। हम जानते हैं ऐसा फॉर्मूला। तो अब हम लोग क्या कर रहे हैं कि इसको इक्वेशन आप मान सकते हैं। अच्छा अब हम क्या कर रहे हैं कि प्री मल्टीप्लाइंग बाई ए इनवर्स ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। अच्छा प्री मल्टीप्लाई का मतलब क्या हो, जैसे एक बात याद रखिएगा, हम आपको यहाँ पर समझा दें। जैसे हम अगर कोई नंबर के बारे में बात करते हैं तो x में अगर आप y का मल्टीप्लाई कर दें या फिर हम ये कर दें कि पहले हम y कर दें फिर इसके बाद x कर दें, तो दोनों क्या हुआ करते थे, इक्वल हुआ करते थे। लेकिन एक बात याद रखिए, प्री और पोस्ट मल्टीप्लिकेशन होता है मैट्रिक्स में। प्री का मतलब होता है कि पहले करना, क्या हुआ करना, पहले कर देना। लेकिन याद रखिएगा मैट्रिक्स के केस में अगर हम a में अगर b का करें और हम ए में बी का करें या फिर हम बी में ए का करें, तो दोनों जरूरी नहीं कि दोनों ही क्या हो, इक्वल हो, नॉट जरूरी, ऐसा नहीं है मैट्रिक्स के केस में। तो पहले करते हैं इसको बोलते हैं प्री मल्टीप्लिकेशन और बाद में करते हैं इसका क्या बोलते हैं, पोस्ट मल्टीप्लिकेशन। तो प्री का मतलब क्या हो गया, हम किससे करें, ए इनवर्स से पहले मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा
ए इनवर्स ए बी डॉट ए बी इनवर्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, बताइए क्या हो जाएगा, ए क्या इनवर्स इक्वल टू ए इनवर्स आई। ये सबको समझ में आ रहा है। अब बताइए हम लोग क्या करेंगे, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ए इनवर्स ए बी इनवर्स इक्वल टू ए इनवर्स आई लिख सकते हैं। कैसे, कौन सा प्रॉपर्टी है, बाई एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव मतलब क्या, साचार का नियम। हम इसको लिख सकते हैं कि नहीं सकते हैं। अच्छा, ए इनवर्स ए कितना हो जाएगा, आई, ठीक है, फिर बी, ये क्या हो जाएगा, ए बी इनवर्स इक्वल टू ए इनवर्स आई। हम जानते हैं क्या, ए इनवर्स ए बराबर क्या होता है, आई होता है। अब इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, बी ए बी इनवर्स इक्वल टू ए इनवर्स आई लिख सकते हैं, आराम से लिख सकते हैं इसको हम लोग, ठीक है। अब हम लोग क्या कर रहे हैं कि अगेन प्री मल्टीप्लाइंग बाई बी इनवर्स ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। तो अच्छा, किस में मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं, इसमें मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं, ठीक है। तो बी इनवर्स बी ए बी का इनवर्स इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स आई। अच्छा बताइए, ये जो है बी इनवर्स बी कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, ये बन जाएगा आई, और ये क्या हो जाएगा, ए बी का इनवर्स बराबर क्या हो जाएगा, ध्यान देंगे तो क्या हो जाएगा, बी इनवर्स ए इनवर्स। अच्छा बताइए, किसी मैट्रिक्स में आई का मल्टीप्लाई होगा स्क्वायर मैट्रिक्स से, तो कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं। यहाँ से आप देखिए, यहाँ से हट गया ये, तो क्या हो जाएगा, यहाँ से ए बी का इनवर्स इक्वल टू क्या, बी इनवर्स ए इनवर्स, ठीक है। तो ये मेरा प्रूफ हो गया, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे हम कि एलिमेंट्री ऑपरेशन ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होता है, मतलब आव्यूह प्रारंभिक संक्रियाएं क्या होती हैं, उसके बारे में बताएंगे और कैसे क्वेश्चन लगाते हैं, ठीक है। यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।